देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लेवल की फील्ड, नए इत्तेहाद और नए स्कैंडल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पूरा मुल्क स्मोक की लपेट में है, लोगों के लिए सांस तक लेना मुश्किल है, तो ऐसे में सियासी जमातें अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हिस्से की ऑक्सीजन भी अपने लिए जमा करने की जतन कर रही हैं। इलेक्शन की आमद है, लेकिन ना उनको अपने किसी बयानिए की टेंशन है और ना ही किसी मंशूर की फिक्र। अगर कोई टेंशन और फिक्र है तो वो है लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने की, और इस वक्त हर सियासी जमात ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तो PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया है। इस लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और ज्यादा जरूरत किसको है, ये सवाल अपनी जगह अहम है। लेकिन यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ भी हर सियासी जमात की अपनी ही है और मुतालबा और ख्वाहिश भी सिर्फ अपने अपने लिए ही है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सबसे पहले तो उसको सिंध की हुकूमत मिलने की गारंटी दी जाए और इसके बाद पंजाब की फील्ड को भी उनके लिए इतना लेवल कर दिया जाए कि बिलावल भुट्टो पहली बार वजीर आजम हाउस तक बगैर किसी रुकावट के दौड़ सकें। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, लेकिन वो सूबा जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है वहां वो अपने मुखालिफिन को यह हक देने को तैयार नहीं है। नून लीग के बारे में कहा जा रहा है कि उसको तो न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा चुकी है बल्कि सिर्फ उन्हीं को दी गई है। नून लीग के लिए तराजू के पलड़े बराबर ही नहीं बल्कि पूरा तराजू ही उनके हवाले कर दिया गया है। सारे रिस्क जीरो कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद नून लीग भी शिकवा कर रही है कि उसे कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उनको वो स्टेटस दिया जाए जो 2018 में PTI के पास था, उनके मुखालिफिन को जेलों में ही रखा जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ कर दिए जाएं, उनको माइनस से फौरी प्लस कर दिया जाए। पूरे पंजाब में सारी फील्ड सिर्फ उन्हीं के कब्जे में है और ऐसी लेवल हो कि इसमें वो वॉक भी करें तो जॉगिंग बन जाए और जॉगिंग करें तो यूसैन बोल्ट जैसे दौड़ लग जाए और फिर आंख खुले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम हाउस में नजर आए। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास फिलहाल ना कोई फील्ड है और ना ही वो लेवल है। PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उसके चेयरमैन को जेल से आज़ादी मिल जाए, उनके सारे मफरूर और अंडरग्राउंड रहनुमा मैदान में आ जाएं, उनको दोबारा लाडले का स्टेटस मिल जाए और वो दूसरी मर्तबा इक़्तिदार इंजॉय कर सकें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू अहम भी है और इलेक्शन के लिए ज़रूरी भी, लेकिन सवाल ये है कि हर कोई सिर्फ अपने ही लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहा है और ये किससे मांगी जा रही है, और क्या अपने अपने लिए हमवार सियासी मैदान के मुतालबे के बजाय ये सब मिलकर किसी ऐसी फील्ड पर इत्तफाक कर सकते हैं जिसमें हर किसी को दौड़ की आज़ादी भी हो। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, कुछ और इशूज़ को भी शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कादर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है और प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में PMLN से निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और स्पोक्स पर्सन हैं शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और निहाल हाशमी साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको पता है इस वक्त हर जगह बड़ी बात हो रही है और सादा से अल्फाज में अगर बात की जाए तो मतलब ये कि तमाम लोगों को यकसा मौके मिलें, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है सर कि किसी के पास पूरी फील्ड है, किसी के पास आधी फील्ड है और किसी के पास तो फील्ड ही नहीं है। तो निहाल हाशमी साहब, ये किस किस्म के इलेक्शंस होने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो तो होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो पाकिस्तान के अवाम करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है, लोग अपने पैगामात हर तरफ पहुँचा रहे हैं। ये देखिए, ज़रूर होना चाहिए कि आप सबको एक सा मौके मिले, जब इलेक्शन आए जी। और फिर ना हो तो फिर कोई बात करे। अभी तो इलेक्शन आया नहीं है। अभी जब ये काम करने के बजाय लोगों को चाहिए कि अपने मंशूर की तैयारी करें, लोगों को चाहिए अपने जो माजी में उन्होंने अच्छे काम किए उसको बयान करें, लोगों को चाहिए कि अपनी सबबंदी बेहतर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो इसको इंश्योर करे। अदालतें पाकिस्तान में, दोनों हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो वकील हैं, हम भी वकील हैं, उनको भी पता है कि आज का जो पाकिस्तान का अदालत है, काजी फायज
साहब का जो अदालत एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदालत है, ठीक। अदालतें जाग रही हैं। आपके जो यहाँ सेनेट की निहाल हाशमी साहब, बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये एतराज़ात सर सियासी जमातें उठा रही हैं और देखें कहा यह जा रहा है कि जो माजी का लाडला है वो पिछले लाडले की जगह अब नया लाडला बन गया है और तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उन्हीं के पास है। तो सर ये पहले पीटीआई कह रही थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही एतराज़ात उठा रही है, उनको भी यही शिकवा है। तो एक जमात मुतमईन है, बाकियों को शिकायत हैं, तो सवालात तो उठेंगे ना? नहीं, शिकायत तो हमें भी माजी में रहा है, शिकायत आज भी हमें है, हमें भी बहुत सारी शिकायत है, माजी में भी था, आज भी है। तो बात सारी है कि अगर आप कुछ किए बगैर, सुन तो लेना, आज अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं है, अब सुन लेना, लेवल प्लेइंग ग्राउंड उसको कहते हैं। फिर बेहतर जानते हैं ये मंदुखेल साहब कि जब कराची की हल्का बंदी की गई तो जिस अंदाज में सूबाई गवर्नमेंट ने उसको मेट्रलाइज किया है कि शहरी इलाके को टुकड़े टुकड़े करके देही इलाके में शामिल कर दिया गया, कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम भी बयान कर सकते हैं। अभी तो इलेक्शन के शेड्यूल का आगाज नहीं हुआ है, अभी डिलिमिटेशंस पे बात हो रही है। अभी अगर आप कहते हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग ग्राउंड ये तो फिर नाचने ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। अभी बात बहुत आगे जानी है। अभी बात ये इल्जाम लगाने का सियासत हमारे यहाँ से खत्म होना चाहिए। हमें अपनी निहाल हाशमी साहब, हमें यही बात तो समझ में रखिए, पीटीआई आपकी फर्स्ट ऑपोजिशन है। हम भी गए इलेक्शन कमीशन, नहीं, पीटीआई आपकी फर्स्ट ऑपोजिशन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी 16 माह गवर्नमेंट में आपके साथ रही है, इत्तेहादी रही है। सर ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्यों आपके ख्याल में कह रहे हैं कि हमें यकसा मौके या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? आज आपने सुना हो तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं से ये किंग्स पार्टी आ जाती है और वो कह रहे हैं कि 2018 की तरह हम इसका खात्मा कर देंगे, इस दफा भी 2008 की तरह। तो वो हमसे क्यों? देखे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिलावल साहब ने कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। बिलावल साहब हमारे साथ 16 महीने रहे, उस वक्त इनको बहुत अच्छे लगे। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड का नाम लेते थे, वो चाहते थे शहबाज शरीफ साहब सिंध के जो मामला थे वो भी इसी तेजी से चलाएं। अब वो जब चलाने आ रहे हैं तो इनको इतराज़ात हो रहे हैं। पहले वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म होना चाहिए, स्पीड से चीजें चलाएं। अब वो जब स्पीड से चीजें चलाना चाहते हो तो इतराज़ात हो रहे। मैंने इंसान बशर है, कहीं पर भी उसको चैन नहीं आ रहा। देखिए, हम इनके इत्तेहादी भी रहे हैं और हम इनके मुखालिफ भी हैं। हम सियासी जमात एक दूसरे के हमेशा मुखालिफ भी रहते हैं, लेकिन अभी एक इंतशार पार्टी पे जरदारी साहब ने कहा ना कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम तो मैंने बनवाया, लेकिन शहबाज शरीफ तो डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरी बात, निहाल हाशमी साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब पूरी फील्ड पे आप ही हुक्मरानी करें, तो ये बाकियों का क्या होगा सर? फिर ये कहां पे जाएंगे? नहीं, बात सारी है कि जो बिलावल साहब, जो जरदारी साहब ने कहा, तो क्या जरदारी साहब अगर उनके पास इख्तियार होता ना वजीर आजम बनाने का, तो वो शायद अपने साहबजादे को ही बनवा देता। हम पे ये मेहरबानी ना करते। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, हम पे एक एहसान करो, हम पे कोई एहसान ना करो। उन्होंने कोई किसी पे एहसान, हाँ, उन्होंने ये नाम प्रपोज करके अपने साहबजादे को वजीर खारजा बनवा लिया। और देखिए, माजी गवाह है कि हमारी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ का जो एरा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, थर का वो कोयला का कान हो, या फिर मोटरवे की बात हो, या कराची और सिंध में बिजली घर की बात हो, या K4 की बात हो, या पेशावर में चित्राल टनल की बात बड़ी जबरदस्त है, वो सबको याद है। टनल जो ये बताएं, सारा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको कोई खलाई मखलूक तो नजर नहीं आ रही, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही? अगर हमें खलाए मखलूक जहां जहां जब जब दिखाई देगी, आपको यकीन जाने हम जरूर बताएंगे। मैं उनमें से एक आदमी हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ये खलाए मखलूक अभी तो नहीं दिखाई दे रही। अगर नजर नहीं आ रही तो आप जबरदस्ती, अभी तो हमें चांद भी नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए अभी तो हमें चांद भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, हमारे सितारे नजर नहीं आ रहे। कौन सा चांद नजर नहीं आ रहा? आएंगे असल में इन लोगों को रात में ईद का या इलेक्शन का सुना है कि दिन में तारे नजर आ गए। अब अगर पीएमएलएन के अपोजिशन पार्टी को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड, भाई दिन में तारे देखना छोड़ दो, काम करो, रात में सितारे नजर आ जाए। क्या बात है। मंदोखेल साहब, सर ये एक बात बताइए, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तो बात करते ही हैं, लेकिन सर ये कब तक पाकिस्तान में पार्टी और लाडला बन गया, ये कब तक इस तरह के इल्जामात या इस तरह की बातें चलती रहेंगी? पहले पीपल्स पार्टी इमरान खान के लिए ये बात करती थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के लिए यही बातें कर रही है। और आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाडले बन गए? लाडला नहीं है, सुपर लाडला है। ओहो,
सुपर लाडला मैं इसमें से कह रहा हूँ कि निहाल हाशमी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी आपको घुमाने की कोशिश की है और वो ये कहता है कि सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। भाई इन्हीं चीजों से तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान का एक कमिश्नर किस हैसियत से एक शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों में सजा याफ्ता है, मैं नहीं कहता हूँ कि सच्चा है मगर अदालतों में तो सजा याफ्ता है, वो किस हैसियत से उसे मिल रहा है। ठीक। नादरा की टीम किस हैसियत से एयरपोर्ट पे उसे अंगूठे लगवा रहे हैं और फिर पंजाब का लाहौर का एक डीआईजी जिसकी वर्दी उतारना चाहिए वो एक शख्स को जो पाकिस्तान की अदालतों में सजा याफ्ता है किस हिस्से से उसको सल्यूट मार रहा है और फिर उसके बाद एक शख्स जो अभी इसकी सजा खत्म नहीं हुई है और वो लंदन में जाके बैठ के ये फरमा रहे हैं कि मैं लिख के देता हूँ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनूंगा। तो और फिर उसके बाद गवर्नर हाउस पंजाब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, तमाम अदारों के सरबराह अपने लगाना, निगरान हुकूमत अपनी बनाना, 8 वजीर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना। मैंने सवाल किया लाडले हैं, आपने कहा सुपर लाडले हैं, तो फिर लाड तो पूरे होंगे ना, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं आप? और क्या लगता है यही कुछ होने जा रहा है फिर अब? देखिए मैं तो आपको सबूत और दलाल के साथ बात करूं क्योंकि निहाल हाशमी साहब भी वकील है, शोएब शाहज़ भी है। मैं तो वही सोशल मीडिया, उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उन्हीं अदालतों का हवाला दे रहा हूँ। पाकिस्तान के 77 साल, अंग्रेज के 100 साल, 177 साल, ये दोनों वकील है। मुझे बता दे कि नवाज शरीफ साहब को 4 साल बाद और पिछली मरतबा 6 साल बाद उनकी अपीलें सुनी जा रही। यहाँ तो हमारी जूते घिस जाते हैं, लाइब्रेरी सर पे उठा लेते हैं, महिलाड़ करते करते हमारी जबान तक जाती है। 2 दिन लेट है, सॉरी टाइम बाद। तो ये कौन सा टाइम है जो 4 साल में बाद हुआ? ये आप लड़ेगा, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बात और बताइए कि पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है, सर आपको जलसे करने की आज़ादी है, आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी है, आपको मीडिया पे आके आज़ादी से बात करने की आज़ादी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो फिर कौन सी कमी है सर जो आप समझते हैं कि रह गई है और वो पूरी होनी चाहिए? नून लीग कहती है, एक तरफ आप कहते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सर दोनों काम कैसे हो सकते हैं? आप समझना नहीं चाह रही या सारी बातें मेरी जबानी कहलवाना चाह रहे हैं? आप बताइए। बाप पार्टी जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में शमूलियत की है, रातों रात नून लीग में क्यों शमूलियत की है? पंजाब में जहां जरदारी साहब बैठे हुए थे और पीटीआई के लोग जो हमारे अपने थे, किसी दौर में वो पीटीआई में चले गए, वापस अपने घर आ रहे थे, तो आईपीपी खड़ा कर दिए है मुस्लिम लीग नून ने। तो हम तो ये बातें सारे कर रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी और कादिर बलोच पार्टी में शामिल हुए थे, ये पार्टियों में तो लोग शामिल होते हैं। नून लीग कह रही है रोना धोना छोड़ दे पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी करें। तो राना सनाउल्लाह भी तो हमारा था जो नून लीग में चला गया। राना सनाउल्लाह भी तो हमारा था, उसकी बात आप नहीं करेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच की, कादिर बलोच की आपको बड़ी याद आ गई है, वो पंजाब का सदर बना दिए, मार के उसको जो ना वो मुर्दा लाश समझ के उसको फेंक दिए हमारे वजह से। उसके बाद जाके वो चला गया और किस वजह से चला गया ये भी सब दुनिया को पता है। सवाल ये है, हमारा शिकवा ये है, नून लीग के साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा है 16 महीने, और शहबाज शरीफ साहब कभी जिंदगी में नवाज शरीफ साहब होते हुए वज़ीर आज़म का ख्वाब नहीं देख सकता था। ये तो जरदारी साहब ने, अब निहाल हाशमी साहब मान ले या ना मान ले, अब उसको वज़ीर आज़म बनाया। तमाम अदारों के सरबराह, उनके 25-30 मावन खसूसी, उनकी अहम वजारतें, उनके तमाम अदारों के सरबराह के, ट्रिब्यूनल के सरबराह, जनरल सारे इनके थे। मैं चीखा हूँ पारस उस दिनों में भी क़यादत के सामने। मैं ये जानना चाह रही हूँ फील्ड क्या चाहिए। अब जरा दोबारा जब बारी आए तो जरूर इसको मजीद आप बात कीजिएगा। शोएब शाहीन साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहिए सर? क्या इमरान खान को रिहा कर दें? क्या उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो खत्म कर दिए जाएं? सर करप्शन से लेके दहशतगर्दी तक हर किस्म के जो मुकदमात आपके कारकुनान पे या रहनुमाओं पे हैं उनको खत्म कर दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए, या 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जहां पे सिर्फ आप ही आप हो? देखें भारत साहब भी जो है ना बातें वो कर जाती हैं बहुत तेजी में, जो मेरा ख्याल है समझना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बात समटाइम। 2018 में मुझे बताएं कितने PMLN के या किसी पार्टी के उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद या अली नवाज अवान, आमिर डोगर या पता नहीं किस किस का नाम ले जी, कितने इनके उठा के मीडिया हाउसेस पहुंचाए थे।
कितने अदालतों ने 20-20 दफा जमानतें दी हूं और एग्जेक्टिव कहती है हम अदालतों को नहीं मानते, जो दिल करे कर ले। एग्जेक्टिव कहे 15 दफा जमानतें मिल गई, कोई बात नहीं, हम नहीं मानते, नहीं छोड़ेंगे। ठीक। कितने इस तरह के इनके बंदे थे, परवेज इलाही हो, कितनी खवातीन हो जिनकी जमानतें अदालत दे दे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा, 5 दफा, जो कि खवातीन का काबिल जमानत उनका स्पेशल लॉ है। ठीक। और एग्जेक्टिव कहे हम नहीं छोड़ते, अदालतों ने जो करना है कर लें। कि 90 डेज की बजाय मोहतरमा शहीद हुई थी, उसके बावजूद ही 1 महीना इलेक्शन डिले हुआ जी। आज ये इलेक्शन अगर होता है तो 13 महीने बाद होगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने जलसे थे जो पीएमएलएन को करने की इजाजत नहीं मिली थी, और हमारे साथ जो हो रहा है उसको तफसील में बाद में बताता हूँ। ठीक सर, वो कहते हैं आर्टिकल 254 है ना कि अगर कोई काम मुकर्ररा वक्त पे नहीं भी होता तो फिर भी वो आईनी हो जाता है ना बाद में। देखें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस के बगैर आप एक दिन भी आगे नहीं लेके जा सकते। खुदा न खास्ता उसकी जंग की हालत है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस नहीं है, ये हल्का आदमशुमारी, ये भी तो तकाजा है आइन का। अच्छा मुझे बताएं केपी और पंजाब में क्या मर्दमशुमारी होनी थी, क्या कौन सी डिलिमिटेशन होनी थी? फंड्स नहीं थे उस वक्त, क्या जरूरत थी? फंड्स नहीं थे ना, पता था गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराने के लिए, सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे। चले आप जरा मेरे फ्लो को ना तोड़े, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। जी मुझे ये बताएं आपका फ्लो हमने क्या तोड़ना है, वो वैसे ही टूटा हुआ है। देखें कितने जलसे थे जो इनके ऊपर तशद्दुद करके उनको उठा लिया गया हो। पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात में हमने जलसों की इजाजत मांगी, एक जगह इजाजत नहीं मिली। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वहां लाहौर में आपने देखा एक दिन पहले एक इश्तिहारी मुजरिम कर रहा है, वो उनको अलाउ है। चलें जी ठीक है, आपने उनको अलाउ कर दिया, ये बुनियादी हुकूक हर एक के बराबर हो गए। भाई जो हम कर रहे हैं, ठीक, जो हमारे कारकुन निकले हैं, हाँ, सबको उठा लिया, बंद कर दिया। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। हम कहते हैं हमें फील्ड तो दे दो, लेवल हम खुद कर लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिल्कुल आपने देखा करक में सीधी गोलियां मारी गई। पूरे पार्टियों को इजाजत है सिवाय पीटीआई के। मानसेरा में करने की कोशिश की, सबको उठा लिया। करक उसमें मर्दान में और सवात में बंद कमरे के अंदर। शाहीन साहब मैं यही आपसे सवाल, बावजूद आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ल्ले से कहते हैं आपके डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ेगी, वाकई हालात ये हैं कि आप लोग तो इलेक्शन मुहिम भी आप चलाते हुए नजर नहीं आ रहे, आपके जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं या वो मफरूर हैं। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि फिर वो डंके पे चोट मारने के लिए कुव्वत कहाँ से आएगी? डंके की चोट अवाम मौजूद है। अवाम को फैसला करने दें, हम ये कहते हैं। अवाम ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। आप जरा बहुत एहतराम के साथ डिजिटल मीडिया इनका पीएमएलएन का रिजल्ट देख लें, आज से 3 दिन पहले का। इन्होंने खुद सर्वे कराया कि जनाब बताएं पीपल्स पार्टी को कितने वोट देंगे, पीएमएलएन को कितने देंगे, पीटीआई को कितने देंगे। इनके अपना रिजल्ट बता रहा हूँ। 81% पीटीआई, 16% पीएमएलएन, बाकी छोड़ दें आप 65% डिफरेंस को इनका अपना। सर आप जिसको कोट कर रहे हैं वो अता तारड़ ने कहा कि हमारा ऑफिशियल अकाउंट, शोएब शाहीन साहब आज आपने बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने ये कहा कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती थी, और वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान ने हमें ये पैगाम पहुंचवाया था कि आप तहरीक अदम एतमाद पेश ना करें, हम इलेक्शन करा देंगे। क्या ये पैगाम पहुंचवाया गया था सर पीपल्स पार्टी को? देखिए मैं तो अभी ये सवाल ना मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, ना मैं कैबिनेट का मेंबर था। ये सवाल तो आपने डायरेक्ट मेरे से पूछ लिया, मुझे नॉलेज में नहीं है। तो बात ही तो हुई होगी ना, पार्टी की बातें तो बड़ी अहम है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं चेयरमैन साहब से फिर इंफॉर्मेशन लेके आपको बता सकता हूँ। जरूर, ठीक। मैं मंदोखेल साहब से जरा पूछ लेती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। कादर मंदोखेल साहब सुन लेना जी, दूसरी बात सुन लें। इनके ख्वाजा आसिफ साहब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। उनके बकौल बाजवा साहब ने 2019 में उनको कहा कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लें और उसके बाद हमें फेडरल गवर्नमेंट ले लें। ठीक है। उसने कहा कि नहीं, हमें दोनों पे वक्त चाहिए। अगर आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं, और साथ वो क्या कहते हैं कि हम तो डील करके गए थे बाहर और डील करके वापस आए। चले। अगर आपके अपने मिनिस्टर्स की ये स्टेटमेंट होगी तो मुझे बताएं कि फिर मैं ठीक है सर, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो ने बात की, अगर आप 1 मिनट दें, मैं जरा मंदोखेल साहब से इस पे कमेंट ले लूं। मंदोखेल साहब,
अगर आप लोगों को ये पैगाम पहुंचाया गया था तो क्या ख्याल है कि उसमें कबूल नहीं कर लेना चाहिए था? क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं और इलेक्शंस हो जाते? हो सकता है ना सर कि फिर वो पंजाब असेंबली अखाड़ा ना बनती, पंजाब गवर्नमेंट का म्यूजिकल चेयर ना लगता सर, ना 2 सूबों में इलेक्शन और आर्टिकल 63A का मामला होता और 9 में भी ना होता। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान बहुत सारे बहरानों से बच के निकल सकता था? हम वक्त से पहले इलेक्शन करा देते इस वजह से कि इमरान खान साहब को अदम एतमाद का डर था। आपको उस दिनों में याद नहीं है, वक्त से पहले इलेक्शन गैर आईनी खेल साहब, अगर वक्त से पहले इलेक्शन होता है ये भी जरा क्लियर करें, वो गैर आईनी होता है? देखिए मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान में पहली मर्तबा 5 साल पूरे किए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब को भी 5 साल पूरी करनी दी है। एहतजाज और हमारा एतराज वो अपनी जगह पे, तो हम कभी भी नहीं चाहते, हमें तो इस बात पे भी एतराज था और आज भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ा। ठीक है, उसको 3 महीने का टाइम मिलना था, इस वजह से 2 दिन का मांगा, वरना वक्त पे डिसॉल्व होता तो 2 महीने में इलेक्शन हो जाता। चलें ठीक है, तो मौक़िफ़ आ गया, मैं जरा ब्रेक ले कभी लूं, फिर आके निहाल हाशमी साहब से जरा इस पे और आगे जरा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये अल्लाह अल्लाह करके मुस्लिम लीग नून ने सिंध का भी रुख किया है और जो सिंध की आपकी क़यादत थी, वरना वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की राय तकती रहती थी, बशीर मेमन साहब को अब मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया है। और सर वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक काबिल एक ज़हीन शख्सियत हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं इतने, और आपने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ये कह लें कि एक तरह का आपने कोई पैगाम दिया है। तो सर वरना तो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर निहाल हाशमी भी हो सकते थे ना, क्या ख्याल है? पारस देखें, ये तो क़यादत का फैसला होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उनसे क्यों घबरा रहे हैं। वो एक वडेरे तो नहीं है, वो एक वर्किंग क्लास लोअर मिडिल क्लास के आदमी है। कोई वडेरा होता, कोई बड़ा और कोई होते तो बात थी। वो हमेशा अपनी बड़ी दयानदारी से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी देते रहे, PTI के भी साथ देते रहे, और ये हर आदमी का इख्तियार है, वो जिस पार्टी में जाए उनको सियासी हक है कि वो जहाँ चाहे जहाँ से जाकर के अपना सियासी कैरियर का आगाज़ करे। यहाँ पे फिर बात होती है ये अगर आप हमें मुदाखलत कर रहे हैं तो आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे। जैसे कराची में पीपल्स पार्टी ने बाकी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दिया था, और हर हाल में अपना मेंबर मुंतखब अपना मेंबर और अपना मेयर मुंतखब करवा लिया। तो भाई हमारी पार्टी है, हम जिसको चाहे सदर बनाए, जिसको चाहे कारकुन बनाए। कभी मैं था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। वैसे आपने पाकिस्तान के मेयर को तो सपोर्ट किया था सर, लेकिन आप देखें कि जरदारी साहब ने नून लीग को तंजिया तौर पे वेलकम तो किया है सिंध के अंदर सर, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, वरना मैं अपने वर्कर से आंखों में आंखें डालकर कैसे जवाब उन्हें दे सकता हूं। आपको पता चल गया ना इशारा किस तरफ है, तो क्या मियां साहब ने अपने वर्कर्स की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे दिया है? अगर आपकी याददाश्त को गवारा हो तो मैं आपको बता दूं, जनाब जरदारी साहब इस मुल्क से 2001 में बाहर गए थे। लाहौर में आखिरी एक उन्होंने लेबर्स की रैली को लीड किया था और 2001 में वो चले गए थे, और फिर वो आए थे 2008 में। पूरे 7-8 साल मुल्क से बाहर रहे हैं। तो ये बात ना करें कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वो किसी से पूछ के नहीं ले गए थे। वो कहते मैं वर्कर की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करूंगा। नहीं तो वो पहले कैसे चले गए थे 2001 में, 2008 में फिर वापस आए थे। मुशर्रफ का वक्त था। तो भाई आदमी को नवाज शरीफ देखे ना, नवाज शरीफ इलाज के लिए गए थे और वो वापस आए। ये तो कह रहे थे कि नहीं आएंगे वापस। बात सारी है कि हम उनकी पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। हम अगर अपना किसी को सदर लगाते हैं, सेक्रेटरी लगाते हैं, जिले के सदर लगाते हैं, सूबे का सदर लगाते हैं, किसी को टिकट देते हैं, आपको इतराज है। आप सूबे में, अच्छा आप एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी क्या बोलेगी जाकर के कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे और फैसलाबाद को हैदराबाद जैसा बना देंगे? हमारे पास तो रोल मॉडल है कि हम बता सकते हैं कि हम कराची को इस्लामाबाद जैसा बनाएंगे, लाहौर जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को, सक्कर को हम फैसलाबाद बनाएंगे, हम गुजरावाला और सियालकोट जैसा बनाएंगे। हम तो बता सकते हैं। क्या हम बताएंगे कराची जैसी टूटी फूटी सड़कें देंगे हम लाहौर को, इस्लामाबाद को, फैसलाबाद को? यहाँ की तरह सेवरेज का निजाम देंगे? नहीं। और यहाँ की तरह हम क्या ना, मेरा भाई कादिर इस पे एडमिट करेगा ये और वो बताएंगे भी आपको कि वो अगर वफाक में आए तो किस तरह बनाएंगे। मैं और कादिर भाई एक ही पार्टी में रहे। ये एक वर्किंग क्लास आदमी ये बताएंगे कि क्या यहाँ पे असातिज़ा मुजाहरे नहीं करते थे प्रेस क्लब के सामने, नौकरी खरीदी हमें और फिर हमारे साथ धोखा हो गया?
क्या यहाँ पे लोग मुदारा अंदरूनी सिंध से भी आके हर रोज नहीं करते? क्या यहाँ पर ये नहीं होता कि सैलाब ज़दागान आकर निहाल हाशमी साहब, टाइम कम है, इतनी सारी आप बातें बता रहा था, हमें और बता दें जरा, हमें ये भी बता दें कि देखा ये गया है उमूमन के जब इलेक्शंस बड़ी बड़ी जमातें जीत जाती हैं तो उसके बाद फिर जब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होती हैं, तश्कील दे रही होती हैं, तो फिर MQM के साथ इत्तेहाद करती हैं। आपने ये किस किस्म का इत्तेहाद किया है? क्या इंतखाबी इत्तेहाद है और ये सीट एडजस्टमेंट की जाएगी? इस इत्तेहाद की यूटिलिटी क्या है सर? क्योंकि शहरी सिंध में तो MQM को आपके इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं सर, और अंदरूनी सिंध में आपका और MQM का हाल एक जैसा ही है, इतना वोट बैंक नहीं है। नहीं, एक जैसा नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब को लोग याद करते हैं शहर कराची में भी कि उन्होंने बदननी का खात्मा किया, और अंदरूनी सिंध में भी कि डाकू राज का खात्मा किया। आप थर के कोयले के कान के वालों से जाके पूछिए और थरीरों से पूछिए कि नवाज शरीफ को वो कितने हाथ उठा के दवाएं देते हैं। आम कारोबारी आदमी कितना खुश रहता है नवाज शरीफ साहब से। लाड़काना में जीत जाएंगे, नवाबशाह में जीत जाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? पिछले बार भी हमने बहुत सारे हलकों में 25,000 30,000 वोट्स लिए, और अगर आप कैलकुलेट करें तो पीपल्स पार्टी को टोटल कास्टिंग वोट का सिर्फ 35% पिछली दफा पूरी एक सीट सिर्फ जो आपने जीती थी। देखे ना, ये तो अंदरूनी सिंध के लोग क्या अंदरूनी सिंध के लोगों ने ये कसम खा रखी है कि हम इस्तेहसाल अपना होने देंगे, हम नौकरियां खरीद के लेंगे, हमारी सड़कें भले टूटी रहे, हमारे सैलाब का पानी भले ना निकले, हमारे पानी का कोटा कोई और बड़ा आदमी लेके जाए। इस बार हम पहली बार एक बडेरों के मुकाबले में एक वर्किंग क्लास के आदमी को लेके आए, और पाकिस्तान के मेजोरिटी जो लोग हैं सिंध के 98% वर्किंग क्लास डॉक्टर इंजीनियर है। उन्होंने आपकी बातें और आपकी तनकीद सुनी है, लेकिन मंदोखेल साहब आपके एक सवाल भी ये है कि जरदारी साहब इस वक्त में क्यों तंज कर रहे हैं सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, कि वो कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर अगर जाऊंगा तो अपने वर्कर की आंखों में आंखें डालकर मैं जवाब नहीं दे सकता, बात नहीं कर सकता। आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त में यही कह रही थी कि मियां साहब बीमार हैं और उन्हें बाहर मिलने की जाने की इन्हें इजाजत मिलनी चाहिए, और बिलावल भुट्टो का बयान भी रिकॉर्ड पे है कि अगर मियां साहब की को कुछ होता है उनकी सेहत को तो फिर उस वक्त की हुकूमत जिम्मेदार होगी, और आज आप लोग ताने दे रहे हैं सर, क्यों? सुनने वालों को अच्छी तरह पता है, जो बंदा इलाज के लिए जाता है वो 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने 4 साल इलाज नहीं होता है, ठीक है जी। और अभी जो आया नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन के लिए है, कोर्ट में सरेंडर होने के लिए नहीं आया। दूसरी बात, निहाल हाशमी साहब जो फरमा रहे हैं कराची के हवाले से, कराची में 7 UC चेयरमैन जीते इनके, हमारे 100 से ऊपर है, वो 7 भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद भी जीते हैं, सिंगल एक भी नहीं जीता है। और फिर ये हमारे बारे में कहते हैं, जरा आप कराची के अवाम पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि 16 महीने आप वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपने कराची के लिए खुद अपने हल्के के लिए 1 रुपए का काम मंजूर किए, आपने तो इतना तासुब किए मेरे साथ कि मैं पीपल्स पार्टी का MNA क्यों बनाऊं, आपने तो मुलाकात से इनकार कर दिया। आपने तमाम MNA से मिले, मैंने 50 मरतबा रिक्वेस्ट लिए, खुद सामने असेंबली में मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरा और आपका हल्का एक है, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मैंने कहा 1-2 प्रोजेक्ट मंजूर करे, प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, मुलाकात नहीं किया। आज वो कराची या खसूसी तौर पे बल्दिया टाउन के लोगों से क्या मुझे वोट दे दें, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने MQM के साथ जो नया रिश्ता जोड़ा है, ये अभी तो 3 महीने दूर है, अभी तो 1 हफ्ता नहीं गुजरा है इनकी बात। अच्छा, दूसरी बात लेकिन कराची मिल सकता है आपको पता है MQM कह रही है हम 2013 की पोजीशन पे आ गए हैं, उस वक्त कराची में 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने हासिल की थी। बड़ी अच्छी बात की आपने 2013 में उस वक्त अल्ताफ हुसैन की MQM था, आज किसका MQM है? अभी आप वीडियो उठा के देख ले, लोग सोशल मीडिया में चला रहे हैं, ये मुस्तफा कमाल साहब MQM के बारे में क्या कहते हैं, अल्ताफ हुसैन के बारे में तो कहता था, MQM के बारे में क्या कहता है, वो वीडियो चल रही है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुस्तफा कमाल पहले से नॉमिनेट हो चुका है मेरे हल्के में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब 2018 में खड़े थे, तो ये बताओ ये नूली कहाँ खड़ी होगी? सर मैं बताती हूँ, तो था ये 249 मरियम नवाज सर, आपको पता है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ा कम फासला था सर, ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 900 वोट्स का डिफरेंस था। मंदोखेल साहब आपने लिए थे 15,600 के करीब और नून लीग लिए थे 14,700 के करीब सर। नहीं ना लिए थे। पूरा कैलकुलेशन रख ले, पूरा PDM
जमीयतुल इस्लाम, फजलाबाद, एमपी, ये सारे लोग तो पूरे फिर मैं इस PDM तरह का कैंडिडेट एमक्यूएम था। और पीएसपी के भी लेती पीपल्स हूँ, पार्टी का सिंगल, तो मैं एमक्यूएम और सिंगल पीएसपी पीपल्स के भी पार्टी जोड़ का। लेती हूँ ना, वो भी तकरीबन 15,000 के करीब होते हैं अगर उन दोनों के वोट्स मिला लिए जाएं तो। अब आप तैयार हैं? जैसे आप जो ये ड्राइंग रूम में बैठ के आप लोग कैलकुलेशन कर दो पिछले इलेक्शन के, ये मैं रिजल्ट मुस्लिम बता रही लीग हूँ। नून का सफाया कर दिया, ये मैं रिजल्ट बता रही हूँ, ये ड्राइंग रूम की कैलकुलेशंस नहीं है। ये निहाल हाशमी साहब बता दी इनका। अब निहाल हाशमी साहब अकेले नहीं बगैर सारे है, का। उनके साथ एमक्यूएम भी है और एमक्यूएम अब मुत्तहिद है। अब आप तैयार हैं इलेक्शन में फिर? ओ भाई मैं दोबारा से कहता हूँ, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की, ये मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम में नहीं चलना है। ठीक, ये बल्दिया फैक्ट्री के जलाओ गिराओ ने कबूल किए। मैं 2021 के वोट बता रही हूँ बीएसपी और एमक्यूएम के। पहली मरतबा गलत ना करें ना। उन्होंने किसी सियासी पार्टी से एहतियात की है। ठीक है। अगर एमक्यूएम 17 सीटें जीत रहे तो ओके। एहतियात क्यों की है? और चलिए, एहतियात भी किससे? ठीक है, जिसका एक शुएब नसीम शाहीन बगैर साहब। पीपल्स पार्टी के नहीं है। ओके सर। और ये पंजाब में क्या देंगे एमक्यूएम को? ठीक। सवाल ये अभी 3 महीने बाकी है एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग नून का एपिसोड। सर जरा शुएब शाहीन साहब को टाइम दे दो प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम रह गया है प्लीज। शुएब शाहीन साहब अभी निसाब से पारस बात में कर, एक सेकंड एक बात जल्दी से सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि कादिर भाई जमा खातिर रखें, बल्दिया भी जीतेंगे और मलिर के तीनों सीटें जीतेंगे। चलिए, वो देखते हैं और इलेक्शन में मरियम क्या नवाज होता है। इंशाल्लाह ठीक। हमारी ख्वाहिश होगी ओके। कराची की कारकुनों की कि ये मलिर से आगे बड़ी मरियम breaking नवाज news साहब सुना दिया लड़े। निहाल हाशमी साहब आपने। ठीक, शुएब शाहीन साहब पहले एक यूसी नाजिम तो मुंतखब करा देते हैं। चलें, पूरा अभी चैलेंजेस जीरो आप में। लोगों के चलते रहेंगे इलेक्शन तक। शुएब शाहीन साहब अभी मैं हिसाब से ये पूछ रही थी कि कोई खलाई मखलूक नजर आ रही है, तो अभी तक तो उनको कोई दिखाई नहीं दे रही है और नून लीग को भी नहीं दिखाई दे रही। क्या ख्याल है आपका कि वो खलाई मखलूक जो इनके पीछे पड़ी हुई थी अब वो अचानक कहाँ गायब हो गई है? कहीं शुएब शाहीन साहब इनके पीछे तो खड़ी नहीं हो गई कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? वो खलाई मखलूक इनको हवाओं में घुमा रही है, अपनी गोद में लेके वो इनको वो क्या कहते हैं ना, नैपिंग करा रही है। वो इनको वो लंदन से लेकर के लाहौर के जलसे तक और लाहौर के जलसे से लेकर के एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद तक, वो बाप पार्टी से लेकर बहुत सारी और पार्टियां आईपीपी के साथ इत्तेहाद की सूरत में आगे आपको नजर आएंगी। वो खलाई मखलूक जो होती है ना, वो नजर नहीं आती, उनके सिर्फ काम नजर आते हैं और वो काम आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है। और कहा जाता है वो खलाई मखलूमन इत्तेहाद जो है वो बनवाती है और तोड़वाती भी है सर। और तो ये जो नून लीग और एमक्यूएम का कराची में इत्तेहाद हुआ है, पीपल्स पार्टी तो वेलकम कर रही है उसको तंजिया तौर पे ही सही, तो आपको लगता है कि कोई डेंट लगेगा पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को अब सिंध में और खासकर कराची में? देखिए एक बात बता दूं, पीएमएलएन का तो पूरे सिंध में वजूद ही कोई नहीं है। ठीक है, ये कोशिश करें, जोर लगाएं, एमक्यूएम डिस्क्रेडिट हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुकाबला अगर होगा ना इलेक्शंस में जी, फर्स्ट पोजीशन लेगी अर्बन एरिया में पीटीआई, अच्छा, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला खान साहब के जेल में बैठे बैठे हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वक्त से पहले रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होना है, नंबर 1 इंशाल्लाह पीटीआई होगी, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। ये बहुत सारी सीटों पे आपको ये फर्क नजर आएगा। पीएमएलएन और एमक्यूएम ये दोनों डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, इनके ऊपर वहां की आवाम ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, अलबत्ता इलेक्शंस हैं। और देही सिंध में क्या होगा जी, क्या कह रही? देही होगा, ये तो आपने शहरी सिंध का बताया। में भी इसी तरह का मुकाबला होगा। वहां शायद जमात इस्लामी ना हो, कम हो, लेकिन वहां मुकाबला अगर हुआ तो वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान। अच्छा शुएब शाहीन साहब, जाते एक और बात बता दें, आपने इतनी सारी पहले रिजल्ट भी हमें बता दिए सर, ये फराह गोगी के असासों में सिर्फ 3 साल में इतना इजाफा कैसे हुआ है? ये कौन सा जादू था जो ये दौलत में इजाफा ही होता चला जा रहा था सर उनकी, और पाकिस्तान का जैसे हर साल कर्जा बढ़ता है तो इस तरह उनके असासे बढ़े, ये क्या जादू था? वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए की बहू है। अच्छा। और बिल्कुल उनका अगर इजाफा हुआ है तो मीडिया ट्रायल की बजाय 16 महीने थे इनके पास। लेकिन सर वो हुकूमत में किस क्लास से बड़े हैं? वो वसीम अकरम प्लस की हुकूमत थी ना, और इमरान खान उनको डिफेंड करते थे, बुशरा बीबी उनको बच्ची कहती थी। जवाब सुन लें, मीडिया ट्रायल की बजाय इनको चाहिए उसके खिलाफ एविडेंस लेके उनके खिलाफ अदालत में प्रोसीड करें, बस सिंपल। शी वॉज नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर।
और जो इल्जाम है कि किसी को पैसे दे के उसने पोस्टिंग कराई है, पोस्टिंग देने वाले तो आज मौजूद हैं, उनके पास एविडेंस होगी, उनके खिलाफ तो एक्शन ले। आप इनके पास 16 महीने थे, क्यों नहीं एक्शन लिया? और अच्छा, आज जो मीडिया को ये फीड कर रहे हैं, उनको चाहिए मीडिया पे फीड ना करें, मीडिया पे बातें ये ना लाएं। जो है वो गलत अगर किया है किसी ने, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एविडेंस लाएं और उसको जेल में भिजवाएं। उसको 10 नहीं 15 साल नहीं, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट करा दें। जो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग है आप करें। खान साहब क्यों डिफेंड कर रहे थे? करना उन्हें भी यही कहना चाहिए था ना कि वापस लाएं, मुकदमात को फेस करें, अपनी सफाई दें। ये एहसन जमील गुज्जर और फराग होगी तो आने चाहिए, आप लाएं, इंटरपोल के जरिए ले आए, आप ले आए ना, आपके पास कानून की ताकत है तो आपको मीडिया में ये बातें पहुंचा रहे हैं, उनके पास ताकत नहीं है कि वो ले आए, उनके पास ताकत नहीं है। वो जो पोस्टिंग ट्रांसफर अगर ये दुरुस्त है तो वो जो कर रहे थे वो उनको पकड़े, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट करें, नौकरी से निकालें, उनको जेलों में भेजे। ये कौन सी दूर की बात है? निहाल हाशमी साहब, में हो सकता है पिछले 2 साल से फराग होगी का नाम सुन के हमारे कान पक गए, लेकिन कानून के मुताबिक मुकदमा एक नहीं हुआ। तो आप मुकदमा करें ना, आप प्रोसीड करें। निहाल हाशमी साहब, ये तो शोएब शाहीन साहब की जायज बात है। हाल में ये फराग होगी के जो असासे उनमें इतनी तेजी से इजाफा कैसे हुआ सर? ये 3 सालों में उनके डिक्लेयर्ड असासों में 420% और अनडिक्लेयर्ड असासों में 15,000% इजाफा हुआ। ये वाकई मुमकिन है निहाल हाशमी साहब? जी देखिए, जब फराग गोगी का नाम आया तो खान साहब ऐसे उछल के बाहर आए जैसे कि उनका नाम लिया गया। उन्होंने शाह महमूद के लिए नहीं आए, किसी और के लिए नहीं आए, अगर आए अलीम खान के लिए नहीं आए, अगर आए तो फराग गोगी के लिए आए। और उसको इस तरह से उन्होंने डिफेंड किया। और हम तहकीकात कर रहे हैं, हम इनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर उनके ऊपर केस है तो हम इंसाफ पे मबनी उनके खिलाफ करेंगे। हम इनके तरफ ये नहीं है कि किसी को हॉस्पिटल को, जैसे मरियम को आप जेल से पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया था कि जब वो वालिद से अपने मुलाकात करी थी। हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। शोएब शाहीन साहब और मदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।